मोहम्मद अजीज वो सुरीला गायक जिसकी आवाज़ ने 80 और 90 के दशक में लोगों का ध्यान अपनी तरफ ऐसा खींचा कि लोग कभी उस आवाज़ को भूल नहीं पाए। मोहम्मद अजीज ऐसी खनकती आवाज़ का मालिक जिसे लोगों ने महान मोहम्मद रफ़ी के बराबर मानना शुरू कर दिया था। हिंदी फिल्मों में इन्होंने कुछ ऐसे गाने गाए जो हमेशा के लिए अमर बन गए, और फिर वो वक्त भी देखा जब गुमनामी के अंधेरे में इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। दो टुक फिल्मी बातें लेकर आया है बेहद सुरीले गायक मोहम्मद अजीज की कहानी। मोहम्मद अजीज की कहानी को दोस्तों आज हम काफ़ी करीब से जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को कलकत्ता यानी कोलकाता शहर में रहने वाले एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन से ही मोहम्मद अजीज साहब को गाने का और ख़ास तौर पर रफ़ी साहब के गाए गीत गाने का शौक़ लग गया था। गाने का अजीज साहब को ये शौक़ जुनून में बदलना शुरू हुआ स्कूल के दिनों में। स्कूल में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम में स्टेज पर गाया करते थे और वहां से इनकी गायकी को काफ़ी सराहना भी मिलने लगी। इन्हीं सराहनाओं ने अजीज साहब को संगीत में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। ये ख्वाब हमेशा देखते थे कि रफ़ी साहब की तरह ही एक दिन मेरे भी गाने रेडियो पे कभी तो बजेंगे। दोस्तों बताते चले कि अजीज साहब ने भविष्य के सुनहरे ख्वाब बुनने अभी शुरू ही किए थे कि परिवार पर आर्थिक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हालात ये हो गए कि इन्होंने कोलकाता के रेस्टोरेंट और होटल में गाने के लिए मजबूर होना पड़ा इनको। हालांकि इन जगहों पर गाने का एक फ़ायदा अजीज साहब को ये हुआ कि कोलकाता की एलीट क्लास के बीच ये खासे मशहूर हो गया। साल 1980 में जब रफ़ी साहब की मौत हो गई तो मोहम्मद अजीज बुरी तरह से टूट गए। मोहम्मद अजीज रफ़ी साहब को अपना गुरु मानते थे और भारतीय संगीत जगत की इतनी बड़ी हस्ती के जाने से अजीज साहब को काफ़ी दुख पहुंचा। जब मुंबई निकल पड़े मोहम्मद अजीज साहब, जी हाँ, मोहम्मद अजीज ने ये फैसला तो काफ़ी पहले कर लिया था कि एक दिन मुंबई जाकर इन्हें संगीत जगत में अपना नाम बनाना है, मगर मुंबई की तरफ अपने कदम बढ़ाने से वो घबरा रहे थे। वजह थी मुंबई का उनके लिए एकदम अनजान शहर होना। लेकिन फिर भी साल 1982 में ये कलकत्ता से मुंबई के लिए निकल ही पड़े। मुंबई निकलने से पहले इन्होंने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और उनसे अपने लिए 2 साल का वक्त मांगा। इस तरह माता पिता का आशीर्वाद के साथ लिए आ गए सपनों के नगर मुंबई, जहां एक बेहद कड़ा संघर्ष इनका इंतजार कर रहा था। मुंबई का वो संघर्ष भरे दिन। जी हाँ दोस्तों, घर से लाए कुछ रुपयों की बदौलत अजीज साहब ने अपने लिए एक छत का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन काम मांगने के लिए इन्हें बहुत धक्के खाने पड़े। ये जहाँ भी जाते वहाँ इन्हें निराशा ही मिलती। काम पाने की आखिरी उम्मीद लिए आखिरकार ये आफ्ताब पिक्चर्स के ऑफिस पहुँचे। आफ्ताब पिक्चर के मालिक हुआ करते थे सलीम अख्तर साहब। उन्हीं के बड़े भाई ने, जो कि कलकत्ता में रहा करते थे और जिनसे अजीज साहब की बढ़िया जान पहचान थी, उन्होंने आने से पहले इन्हें एक सिफारिश की और सिफारिश के तौर पर एक चिट्ठी लिखवाई थी। उन्होंने वो चिट्ठी सलीम अख्तर को दिखाई। वो चिट्ठी देखकर सलीम अख्तर ने अजीज साहब की जान पहचान कराई अनु मलिक से, जो खुद भी उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में एकदम नए नवेले थे। अनु मलिक ने दिलाया पहला बड़ा सा ब्रेक। जी हाँ, अनु मलिक ने अजीज साहब की बढ़िया दोस्ती हो गई। अनु मलिक इनसे कई डेमो सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग कराया करते थे और ये भी खुशी खुशी उनके लिए रिकॉर्डिंग कर दिया करते थे। हालांकि काम मिलेगा कि नहीं और मिलेगा तो कब मिलेगा, इसका इन्हें कुछ पता ही नहीं था। दोस्ती की खातिर ये अनु मलिक के साथ डेमो रिकॉर्डिंग करते थे और एक दिन अनु मलिक ने ही अजीज साहब को उनके करियर का पहला माइलस्टोन अचीव करने का मौका दिया। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में अजीज साहब एक पीजी में रहा करते थे। एक दिन सुबह सुबह उनके रूम पर एक लड़का पहुंचा। उस वक्त ये सोए हुए थे। उस वक्त लड़के ने इन्हें जगाया और कहा, तुम यहाँ सो रहे हो और आज तुम्हारी कोई किस्मत जागने वाली है। इन्हें समझ नहीं आया कि यह लड़का आखिर कौन है और क्या कह रहा है। इनके पूछने पर उस लड़के ने बताया, मुझे अनु मलिक ने भेजा है, तुम्हारी किस्मत खुल गई है। तुम्हें अमिताभ बच्चन के लिए एक गाने मर्द तांगे वाला गाना है,
जो कि काफी सुपर डुपर हिट हो जाएगा। इन्हें लगा कि वो लड़का इनसे मजाक कर रहा है, मगर जब उस लड़के ने जोर देकर कहा कि वो सच बोल रहा है तो ये फटाफट तैयार होकर अनु मलिक के स्टूडियो पहुंचे। वहां अनु मलिक ने इनसे कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हें मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द का टाइटल सॉन्ग गाना है, जो कि अमिताभ बच्चन पर फिल्माया जाएगा। अजीज साहब ने पूरी शिद्दत के साथ मर्द फिल्म का वो गाना गाया और उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। टांगे वाला मैं हूँ मर्द, टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा। ये बात भी आपको बताना जरूरी है कि मर्द फिल्म से पहले साल 1985 में अंबर नाम की फिल्म से अजीज साहब ने अपना सिंगिंग करियर शुरू कर दिया था। 1986 में आई बंगाली फिल्म बउमा में भी इन्होंने गायकी की थी। हर बड़े नाम के साथ किया काम। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अजीज का जब नाम होना शुरू हुआ तो फिर इनके पास काम की कोई कमी ना रही। इन्होंने हर बड़े फनकार के साथ काम किया। नौशाद साहब हो या कल्याण जी आनंद जी हो, अजीज साहब ने 3 जनरेशन के नामी संगीतकारों संग सॉन्ग रिकॉर्ड किए। लता मंगेशकर हो या फिर आशा भोसले हो, सुनिधि चौहान हो या फिर श्रेया घोषाल, अलका याग्निक हो या कविता कृष्णमूर्ति, फिर चाहे साधना सरगम हो, अजीज साहब ने हर बड़ी गायिका के साथ जुगलबंदी की। कई बड़े सितारों की आवाज बने मोहम्मद अजीज। जी हाँ दोस्तों, दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे नामी एक्टर्स को इन्होंने अपनी हिंदी के अलावा बंगाली और उड़ीसा भाषा में भी इन्होंने गीत गाए। अपने करियर में अजीज साहब ने भारत के लगभग हर भाषा में गीत गाए और कुल 20,000 से भी ज्यादा गीत गाए। केवल फिल्मी ही नहीं, अजीज साहब ने सूफी सॉन्ग चलो आज ख्वाजा का संदल उठेगा भी काफी गाए थे। इन्होंने ढेरों भजन, तुलसीदास की चौपाइया, कबीर दास के दोहे और हनुमान चालीसा तक अपनी आवाजों में पिरोया। श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान नाम का लोकप्रिय टीवी शो में का टाइटल ट्रैक भी अजीज साहब ने ही गाया था। रामायण में भी कई जगह अजीज साहब की आवाज का इस्तेमाल किया गया था। इनकी गाई कव्वालियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। मिट चुकी है उम्मीदें, फूल दिल में खिलने। कुल मिलाकर 80 और 90 के दशक का गायकी का शायद ही कोई ऐसा जोन रहा होगा जो अजीज साहब से छूटा होगा। गुमनामी के शिकार भी हुए मोहम्मद अजीज। जी हाँ दोस्तों, जैसे हर चमकते सूरज को एक दिन अस्त होना पड़ता है, वैसे ही मोहम्मद अजीज साहब की किस्मत के सूरज को डूबने का वक्त भी आया। जाए मैं नहीं हूँ, न वो है बेवफा। 90 के दशक के आखिरी साल में भारतीय संगीत इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव होने शुरू हुए। पुराने नामी संगीतकारों की जगह कई नए लोगों ने जगह ले ली थी और बहुत तेजी से हो रहे बदलाव की इस दौड़ में अजीज साहब बेहद पीछे छूट गए। उनसे गवाने वाले कई संगीतकारों ने नाम करना बंद कर दिया था। कुछ को ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। नतीजा ये हुआ कि मोहम्मद अजीज साहब को काम मिलना काफी कम हो गया। हालांकि लाइव शो स्टेज का इनका जलवा हमेशा बरकरार रहा। इनके लाइव शो स्टेज शोज हमेशा फुल रहते थे। गुमनामी में ही दुनिया छोड़ गए मोहम्मद अजीज। जी हाँ दोस्तों, 27 नवंबर 2018 की तारीख एक ऐसी मनहूस तारीख बनकर आई जिसने मोहम्मद अजीज साहब को उनके फैन से हमेशा के लिए छीन लिया। अजीज साहब कोलकाता से मुंबई आए थे।
फ्लाइट से उतरने के बाद जब ये टैक्सी में बैठे तो इन्हें अपनी तबीयत खराब महसूस हुई और ये फिर अचानक बेहोश हो गए। आनन फानन में इन्हें नानावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स इनकी जान ना बचा सके। कार्डियक अरेस्ट के चलते मोहम्मद अजीज साहब की मौत हो गई और इसी के साथ एक बेहद शानदार आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। मगर दोस्तों बताते चले कि इनकी ज़िंदगी को बॉलीवुड से शिकायतें हमेशा रहेंगी, क्योंकि बॉलीवुड ने इनके साथ वो इंसाफ नहीं किया जिसके ये काबिल थे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।